हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अंकित मूल्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अंकित मूल्य बट्टा से संबंधित ये प्रश्न है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 270 है तथा वह 233.60 में उपलब्ध है। बट्टे की दर क्या है? तो बट्टे की दर अंकित मूल्य दिया हुआ है। हम जानते हैं कि बट्टे की दर यानी कि डिस्काउंट परसेंट बराबर होता क्या है? तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट अपन MP मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से इस फार्मूला को दिमाग में रखिएगा। इसी पे आपका क्या निकल जाएगा? बट्टे का दर आप निकाल सकते हैं आसानी से दोस्तों। अब देखेंगे ना, तो हमको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर, तो सबसे पहले तो हमको पता चलना चाहिए ना कि डिस्काउंट कितने का है। तो डिस्काउंट बराबर होता है MP माइनस SP, यानी कि अंकित कितना है और उसको बेचा कितने में गया है। तो 270 उस पर अंकित है, 270 उस पर अंकित है, बेचा गया है 237 रुपया 60 पैसे में, इतने में बेचा गया है। निकाल लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। तो माइनस करेंगे तो आपको दोस्तों कितना मिलेगा? 6 0 4 और 9 में से 7 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, 32 रुपया 40 पैसे का उसको डिस्काउंट दिया गया है। तो यहाँ पे डिस्काउंट लिखिए 32 रुपया 40 पैसा .40 और बट्टा क्या लिखेंगे? 200 आपको 70 लिखना है। यहाँ पे 270 गुणे 100 कर लेना है। अब आप देखेंगे ना, तो इसको काटना है दोस्तों। अब देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट कर दीजिएगा और 27 से इसको काटिएगा। दोस्तों कट जाएगा 27 से, 27 से करने 27 और 27 दूनी 54, तो 1.2 आ गया। 1.2 गुणे कितना है आपका? तो 10 है, और 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आ जाएगा 12%। एक जीरो बढ़ा लीजिए यहाँ पे, तो 12.0%। इसी को चाहे तो आप लिख सकते हैं 12%। तो कितने का बट्टा दिया गया है उसको? तो 12% का ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है एक घड़ी का अंकित मूल्य 320 रुपया है। एक फुटकर विक्रेता उसे 244 रुपया 80 में खरीदता है। उसे क्रमिक बट्टा 10% तथा 8% दिया जाता है। आर का मान है। सबसे पहले देखेंगे हमको बट्टा यहाँ पे कितना मिला है दोस्तों, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये कितना है? 320 रुपया है, यानी कि MP दिया गया है और कितने में खरीद रहा है? 240 रुपया 80 पैसा। तो हम जानते हैं क्या होता है? SP बराबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा इस फार्मूला को। SP बराबर होता है MP गुणे 100 माइनस D1, पहला बट्टा 100 और गुणे 100 माइनस D2, जितना भी रहे बट्टा सबको लिखते चले जाइए। बट्टा 100 ऐसे लिखते चले जाइए। ये जितना भी बट्टा रहेगा, जितना भी बट्टा दिया रहेगा, इस फार्मूले से आप उसको निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूले को याद रखिएगा, इसी पे आपका निकल जाएगा। अब देखिए SP कितना है? तो 244 रुपया 80 पैसा, 244 रुपया 80 पैसा है। अब MP कितना है आपका? तो 320 रुपया है दोस्तों। अब मल्टीप्लाई 100 माइनस पहला डिस्काउंट कितना है? 10% का, तो 10% माइनस करेंगे तो 90 ही तो आएगा। तो 90/100 लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 माइनस R तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि R का तो वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसको ब्रैकेट में लिख करके बाई 100 कर लीजिए। अब देखिए जो जो कटेगा ना उसको काट दीजिए। 1 0 2 0 से 1 0 2 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इस 100 से ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 32 से भाग दे दीजिए। यही तो करेंगे ना। 100 माइनस R बचा रहेगा, तो थोड़ा सुंदर लगने के लिए हम लिख लेंगे 100 माइनस R, ऐसे लिख सकते हैं ना। 100 माइनस R, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए समझने के लिए। 100 माइनस R इज इक्वल टू कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2 4 4 8 और 1 0, 2 अंक पे दशमलव है, 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 32 से आपको भाग देना है दोस्तों। भाग दे दीजिए सिंपली। क्या होगा ये आपका? इससे काट दीजिए। तो देखिए 8 चौको 32, इसको काटेंगे 8 त्रिके 24, 0 बढ़ा के 8 छक्के 48, 0, फिर 4 से काट दीजिए। 4 से 28, 29, 30, 2 बचा, 4 छक्के 24, 25 26 और 4 पचे 20, इतना आ जाएगा दोस्तों आपका। अब हमको क्या करना है? जब इस 32 को नीचे ले जा रहे थे ना, तो इस 9 को नीचे ले जाना भूल गए हैं, तो इस 9 को भी नीचे ले जाइए दोस्तों। तो यहाँ पे 9 से भी भाग देंगे, तो ये कितनी बार में कटेगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15, इतना आएगा। अब 2 से भी काट दीजिए, 2 3 है, ये 3 है ना। तो अब 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 आएगा और ये 3 R आएगा। तो 3 R को इधर ही रखिए और इसको आगे ले जाएंगे तो 255 में से 300 को माइनस कर दीजिए। यहाँ पे माइनस में है ये। अब ये क्या करेंगे? 255 में से माइनस कर देंगे 300। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कर ले रहे हैं। तो R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 255 में से 300 को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा आपका
45 और यहाँ पे -3 है तो ये चला जाएगा नीचे -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको काटेंगे तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 15% का। तो r का वैल्यू कितना है आपका 15%। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही है इसका। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी ने 4000 अंकित मूल्य पर सामान 20% तथा 5% बट्टे पे खरीदा और 15% तथा 5% बट्टे पर बेचा, लाभ है। अब देखिए 4000 का वस्तु था, 4000 का वस्तु था, इसको कैसे खरीदा है दोस्तों उसने, तो उसने खरीद लिया है 20% का बट्टा लिया है, यानी कि 20% का बट्टा लेगा तो कितना हो जाएगा 80/100 हो जाएगा। और फिर कितने का बट्टा दिया है तो 5% का, यानी कि 95/100 हो जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे कितने में सामान को उसने खरीद लिया, 1020 से 1020, फिर 12 से 1 और 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया दोस्तों 4 गुणे 8 5 40 और 8 9 72 4 76, यानी कि इसका आ गया 400, 4 6 24, 4 7 28 29 30, 3040 रुपया में उसने सामान को खरीद लिया है। अब बेच रहा है ना, तो उसी अंकित मूल्य पे ये कितने का बट्टा दे रहा है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, ये पहला बट्टा दे रहा है 15, यानी कि 85 का 85 लिखेंगे यहाँ पे बट्टा 100, 100 में से 15 माइनस कर देंगे और फिर 100 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा 95/100, यही तो आएगा ना। 1020 से 1020 हम काट देंगे, फिर देखेंगे 10 से आपका 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 5 10 और इस 5 से किसी एक नंबर को काट दीजिए, इसको काट दिए, 2 चौको 5 1 5 और 5 7 35, इतना हो जाएगा। 2 बराबर लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 17 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 17 5 85, 8 आ गया और 17 9 153 और 8, 17 9 153 और 8 161 आएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10, 2 1 2 1 3, 2 6 12 और 2 1 2 1 3, 30,040 रुपये में खरीदा, बेच कितना में रहा है 3,230 रुपया। कितने का अंतर है दोस्तों, तो इसको घटा लीजिए 3040 को यहाँ पे माइनस करिए तो 0, 13 में से 4 गया 9 और ये आ गया 1, 190 रुपये का उसको फायदा हो रहा है। 190 ही दिया है, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, सीधे सीधे पूछ रहा है कितने रुपए का फायदा हुआ, तो 190 रुपये का दोस्तों उसको फायदा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया गया घुमा के, एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 है, यदि वह 20% कम मूल्य पर उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर 5% अतिरिक्त बट्टा मिलता है, वस्तु का विक्रय मूल्य है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है आपसे, एमपी दिया हुआ है 750 रुपया, गुणे करेंगे, पहला बट्टा कितने को मिल रहा है, तो पहला मिल रहा है 20% का, तो 100 में से घटा देंगे तो 80/100 आ जाएगा, इतना ही तो आएगा। मल्टीप्लाई दूसरा बट्टा अगर मैं पूरा का पूरा पैसा दे देंगे तो कितने का मिल जाएगा, दूसरा बट्टा 5% का मिल जाएगा, यानी नकद भुगतान पर 5% का अतिरिक्त बट्टा मिलता है, मतलब 5% दूसरा वो बट्टा मिल गया है, तो इसको 100 में से घटाएंगे तो 95 आ जाएगा दोस्तों। अब बट्टा लिख लेंगे हम 100, इतना तो कर ही लेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरे 0, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो 6 गुणे कितना आ गया ये दोस्तों 95 आ गया, और 6 से 95 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 30, 3 और 6 9 54, 55 56 57, तो 570 रुपया। 570 रुपया क्या है उसका विक्रय मूल्य है। वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछे तो बता दीजिए 570 रुपया, आंसर हो जाएगा यही आपका। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 15.50 है, 5 पैसे प्रति रुपया बट्टा बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 5 पैसा प्रति रुपया बट्टा मतलब हो गया 5% का बट्टा दिया जा रहा है, सीधा सीधे। अंकित मूल्य हमको एसपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्या है 15.50 है, और गुणे करेगा 5% का बट्टा दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा 95/100 हो जाएगा, इतना ही तो लिखेंगे ना। अब देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा इसको, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर वाले को और फिर 2 अंक पे और दशमलव लगा लीजिए, तो 1 5.5, इसका 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद है, 0 नहीं लिख सकते, लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। 5 5 25, 5 5 25 26 27, 5 2 7, 9 5 45, 9 5 45 49, 9 1 9 और 5 14, ठीक है, जोड़ लीजिए, 5 7 5 12, 9 7 16, 1 17, यहाँ पे दोस्तों 3 रहेगा, 9 1 9 और हासिल 4 बचा 13 होगा। अब देखिए 5 7 5 12, 9 7 16 17, 3 1 4, तो 14.725 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 14.725, इसी को अप्रॉक्स लिखेंगे तो 14.72 लिख सकते हैं, ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूं
अंकित मूल्य से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। बट्टा से संबंधित ये प्रश्न, अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।